दो बहुत अहम सवाल हैं कि क्या सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इसराइल को तस्लीम कर लेगा, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा, और क्या ट्रंप की ये शर्त सरप्राइज़ है या मामलात पहले से ही तय थे। सऊदी इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है हर लिहाज से। सिविल न्यूक्लियर डील हो या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स का मामला हो, या इस सब के बीच बाबुल मंदब में सऊदी जहाज़ों का फंसना और उन पर होने वाले हमले। पाकिस्तान किस तरह इन मामलात को लेकर चल रहा है इस तनाजुर में, ये बहुत अहम है। ये अलबत्ता एक अलग फ्रंट है, लेकिन दूसरे फ्रंट पे जो मरकज़ी फ्रंट है अमेरिका ईरान का, वहाँ ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को आगे चलाने में भी एक बहुत बड़ी रुकावट रहे हैं। अमेरिका ईरान MOU पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एक शिक ज़ाहिर है लबनान की थी, एक पेचीदा मसला था, लेकिन ये मसला बज़ाहिर हल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इलाकों से इसराइली इनखला शुरू हो चुका है, लबनान के आवाम ने और अफवाज ने वहाँ पर अपना कब्ज़ा वापस हासिल कर लिया है। दूसरा आम नुक्ता आबना हुर्मुज़ था, अलबत्ता यह अभी भी बंद है, बल्कि यहाँ तो लड़ाई और हमले भी जारी हैं। लेकिन मुंजमद असासों के मामले पर अमरीकी सदर एक बड़ा फ़ैसला कर चुके हैं और ईरान ने भी इस पर अपना जवाब दे दिया है। बहुत अहम डेवलपमेंट है ये, डेफिनेटली मेक और ब्रेक वाला मामला है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस सब के बीच कुवैत इराक़ सरहद पर एक ही दिन में 2 बार बमबारी हुई है। ये एक अहम तजारती रूट है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और यहाँ रोज़ाना लोग पैदल सफ़र करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तजारत होती है। लेकिन ये बमबारी कर कौन रहा है किसी को नहीं पता। कुवैती हुकाम लाइल्म हैं और वो अभी तक इसका तयन कर रहे हैं। उधर चीन की तरफ से मशरक़ वस्ता जंग पर एक बड़ी वार्निंग भी दे दी गई है। जापान को इस जंग से आखिर ख़तरा क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जापान की वार्निंग है क्या एग्जैक्टली। दूसरी तरफ चीन जो है वो रशिया के साथ जब हाथ मिला रहा है तो उसमें अमेरिका के लिए क्या मैसेज है, अमेरिका के लिए क्या परेशानी है, क्या मामलात हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बुनियादी तौर पर इस वक्त 13वीं रात भी अमेरिका ने मुसलसल बमबारी की है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईरान के, और ख़ास तौर पर वही सरहदी इलाक़े हैं। और साथ ही साथ इस सारे मामले में ईरान भी अपना जवाब दे रहा है। लेकिन मुंजमद असासों को लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका के कब्ज़े में जो असासे हैं वो ईरान की तरफ नहीं पहुँचेंगे, बल्कि ईरान की तरफ से होने वाले जो नुकसानात हैं, जो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को नुकसान पहुँचा, उसकी तलाफ़ी के लिए ये इस्तेमाल होंगे। यानी आबना हुर्मुज़ में जिन टैंकर्स को नुकसान पहुँचा उसका हर्जाना इन मुंजमद असासों से अब भरा जाएगा। अमरीकी सदर के इस फैसले पर फौरी जवाब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की तरफ से भी आया। वो ये कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के मुंजमद असासे ज़ब्त करना एक ख़तरनाक आलमी मिसाल कायम करता है, जिससे दुनिया भर में अफरा तफरी फैल जाएगी। दुनिया में अफरा तफरी फैले या ना फैले, अमरीकी सियासत में अफरा तफरी है, खींचातानी इस वक्त जारी है। सदर ट्रंप अलबत्ता इस सब खींचातानी के बीच एक बार फिर बाल बाल बचें। अमरीकी कांग्रेस ने 208 के मुकाबले में 214 वोटों से ट्रंप की वॉर पावर्स ख़त्म कर दी थी, जिसे फिर अमरीकी सेनेट ने 47 के मुकाबले में 49 वोटों से मुस्तरद करके अमरीकी सदर की जो जंगी ताकत है वो बहाल कर दी। और शायद यही वजह है कि अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान को अब तक वो दुख नहीं पहुंचा जो वो पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो ईरान पर बड़े हमले की तैयारी करें और बहुत जल्द वो ये हमला करेंगे। ईरान का जवाब सीधा है, सादा है कि अगर ऐसा होता है तो अमरीका को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इस जंग के बीच एक और अहम और नाजुक मामला, बल्कि हल तरफ मुअम्मा है, वो ये है कि कुवैत और इराक़ के दरमियान अब्दाली बॉर्डर क्रॉसिंग जो है, जो एक कमर्शियल रूट है, वहाँ पर बमबारी हो रही है। और एक दिन में बताया जा रहा है कि 2 मरतबा यहाँ पर ड्रोन हमले हुए हैं। लेकिन कुवैती हुक्काम अब तक ये नहीं बता सके कि ये हमले हुए किस तरफ से हैं, इसका पता नहीं चल सका है। अब तक किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल बमबारी है, ईरान की तरफ से जवाब है। लेकिन चीन और रशिया ने इस सब के बीच, बल्कि इससे पहले जापान की जो वार्निंग है ज़ाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने उनकी जो तेल सप्लाई मुअत्तल की है, उनके यहाँ का साथ बाजारी का ख़तरा है और वो ये चाहते हैं कि जंग रोक दी जाए। उधर यूक्रेन कहता है कि अमेरिका की तवज्जो हमसे हट चुकी है, और यूक्रेन के तनाजुर में रशिया से चीन ने एक मुआहदा किया है और इन मामलात को अब समेटा है कि जो रशिया का एक्सपीरियंस है, जो उसकी नॉलेज है, नो हाउ है, वो शेयर होगी। और ताइवान पर किसी हमले की सूरत में चीन के पास ये सारी मालूमात होंगी वॉरफेयर से मुतालिक, और वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। तो ये अमेरिका के लिए भी इट्सेल्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। और टाइम पे कि जब हर तरफ आग है, बारूद है, धमकियां हैं, वहाँ इन बिटवीन द लाइन डिप्लोमेसी को भी रास्ता मिल रहा है, और जो जंगो जदल की बातें हैं, धमकियां हैं, वो भी जारी हैं। और सभी इसमें शामिल हैं, क्या रूस हो, क्या चीन हो, क्या अमेरिका हो, क्या ईरान हो। इस सब को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतशाम उल हक साहब। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली बहुत सारे फ्रंट्स हैं और हर फ्रंट से कोई ना कोई ख़बर है। इस वक्त सबसे बड़ा मामला तो ये है कि क्या सऊदिया इस बात से बाखबर था कि अमरीकी सदर ये शर्त लेकर आ रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स वाली, या ये उनके लिए भी इतना ही सरप्राइजिंग है जितना बाकी दुनिया के लिए है?
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो वैद। वो देखें जो एग्रीमेंट है, वो जो ट्वीट भी देख लें उनका, प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी, उसमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि जी न्यूक्लियर एनर्जी दी जाएगी और उसमें कोई जिक्र नहीं था। बल्कि इससे पहले आपको याद होगा यूएई के साथ इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने वो कहा था कि जी सेफ गार्ड रखे जाएंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इनके मामले में बिल्कुल नहीं है। देखिए एक दिन के अंदर इतना भरपूर रिएक्शन अमेरिका में, जॉन इस्लामी जो है वो आगे गई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये वापस करना पड़ा। और देखें बगैर किसी जिसको कहते हैं एतमाद में लिए हुए सऊदी अरब को उन्होंने कह दिया कि नहीं जी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिकगनाइज़ नहीं करेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे तो ये बात नहीं बनेगी। मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली MBS इससे नाराज़ होंगे। और जिस तरह बहुत सारी चीज़ें, अब इसराइल में तो लोग बड़े खुश हैं, वहाँ पे तो उन्होंने बड़ा कहना शुरू कर दिया था कि जी ये ट्रम्प से पहले जो है ना हम छुट्टी कराएंगे, अक्टूबर में जो इलेक्शन हो रहा है नेतन्याहू का वहाँ पे। लेकिन इससे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बदएतमादी बैद बढ़ेगी सऊदी अरब में ख़ास तौर पे। GCC ममालिक तो वैसे ही परेशान है, उनको तो समझ नहीं आ रही। कुछ लोगों का ख्याल है जंग होती है तो अमरीकी भाग जाएंगे, और इसी वजह से जो एक प्लान बनाया गया था कि GCC ममालिक मिल के अमरीका के साथ ईरान पे हमला करेंगे, वो नहीं हुआ। तो अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही हो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि सऊदीज़ जो है ना वो ना सिर्फ इस बात पे नाराज़ हैं, बल्कि अभी आपने देखा $2 बिलियन का मायदा किया नया असला लेने के लिए। उसके बाद ये तय हुआ था कि जी न्यूक्लियर एनर्जी इनको दी जाएगी। और देखने 10 साल से चल रहा था मामला और नहीं तय हो रहा था, कांग्रेस हमेशा इसकी मुखालफत करती थी। अभी आप देख लें कि ऐसा नहीं है। लेट मी ऐड टू इट, अमेरिकी सदर ट्रम्प जो है वो तो एक न्यूज़ मैनिपुलेटर भी है ना। वो मार्केट को भी एक दिन कुछ सेंटिमेंट देते हैं, अगले दिन जो है वो कुछ और सेंटिमेंट देते हैं, तो वो मार्केट के अप एंड डाउन के साथ खेलते हैं। उसके बीच में वो ज़ाहिर है उनका मनूवर होता है। अमेरिका सऊदीया को ऑफर करेगा कि इधर IAEA वाला मामला कर लेते हैं, और सऊदीया की बात है कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनते, वो उसको मान लेंगे, तो ये विन विन होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका ने करनी है और अमेरिका के लिए डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि अरब्स ने भी तो फिर उधर इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए वह बुनियादी चीज़ है कि IAEA की अपना जिसको कहते हैं सेफ गार्ड कबूल कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर भी हो जाता तो सऊदीज़ के लिए इतना मुश्किल नहीं है इसको एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर आप इसको टोटली वैद लिंक कर दें कि नहीं जी आपने तो यू गॉट टू रिकगनाइज इसराइल और इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होंगे, जिसका मतलब है बाकी 45 ममालिक जो है ना वो ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ हैं, उनको भी उस तरफ जाना होगा। एक तो इसकी टाइमिंग बहुत बुरी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत पहले एतमाद में लेना चाहिए था। MBS अगर आपको याद है जो गज़ा पे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उससे पहले सऊदी अरब बिल्कुल तैयार था इस काम के लिए, हम पे बड़ा दबाव आ गया था कि जी आप ही माने। तो कई हवालों से सऊदी जो है ना वो नाराज़ भी हुए थे हमास से कि क्या किया आपने। लेकिन चलें वो तो बात ख़त्म हो गई थी। अब लेटेस्ट जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें तो सऊदी अरब किसी सूरत में नहीं मानेगा। भाई आप ये कैसे हो सकता है कि जी आप सेफ गार्ड के बदले आप कहेंगे जी इब्राहिम अकॉर्ड उस पर आप साइन करें। वो यहाँ पे जो मेरी तलात है वो तो बिल्कुल उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बना कर दिया। और MBS सख्त ये स्टांस अभी का नहीं है, ये तो उनका बात की है, ये उनका स्टांस तो डेफिनेटली पुराना भी है। दूसरी तरफ ये जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि जी हम जो है वो जख्म देने जा रहे हैं और ऐसा जख्म देंगे, ऐसा दुख पहुंचाएंगे जो पहले नहीं पहुंचाया, तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ इशारा करें। क्योंकि पिछले 10-11-12 दिनों में जो प्रिसाइज उन्होंने हिट किया है ईरान को साहिली इलाकों में और उन जजायर को कि जहाँ से वो आबना हरमुज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये अब उस तरफ इशारा है, ये अगले फेज़ की तरफ जाने की तैयारी है उनकी। देखिए वो तो बहुत बड़ा वाज़ेह तौर पे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मना कर दिया कि सूटेबल नहीं, आप कर ही नहीं सकते वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड, आप कितने दिन के लिए करेंगे, बड़ी तबाही अमरीकियों की होगी। और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, आप इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। और किसी एक जगह पे भी अगर चले जाएँ वहाँ पे 50% पॉपुलेशन आपका साथ दे रही हो तो शायद आपकी कोई बात मान लेगा। तो वो नज़र नहीं आ रहा किसी सूरत में ऐसा होगा। हाँ एक बात बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पर मुझे लग रही है उबैद कि आज की रात जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से दोबारा सऊदी टैंकर्स पे इन्होंने हुसियों ने हमले किए हैं, उसके बाद देखें बड़ी डेंजरस ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं हुसी जो हैं। और आप देख लें, खबर आपकी डेफिनेटली नज़रों से गुजरी होगी, अभी मैं देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी जिसमें 13 जुलाई को वो कहते हैं ईरान ने एक बहुत बड़ा जहाज़ भर के असले से, पैसे से और सोने से भर के जो है ना वो अपना यमन में भेजा है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब शायद अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ईरान जो है वो लड़ना चाह रहा होगा। और उनका यह ख्याल है कि अमरीकी अफोर्ड नहीं कर सकते इस जंग में इतना लंबा रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक का भी प्रेशर है, दुनिया कह रही है कि सुपर पावर ईरान जो है वो प्रॉक्सी के जरिए एंगेज करना चाह रहा है और अमेरिका जो है वो डायरेक्टली एंगेज करना चाह रहा है। तो खैर एंगेज दोनों करना चाह रहे हैं, एक का फार्मूला डायरेक्ट है, एक का इनडायरेक्ट। देखिए आपने देखा 2 दिन पहले इराक के प्राइम मिनिस्टर जो है ना अली जैदी जो है ना उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात हुई, फिर वो ईरान चले गए, मसूद पशकियान से मुलाकात उनकी हुई। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मैसेजिंग की गई है और उनको कहा गया कि जी आप बात मान लें,
अगर आप नहीं बात मान, और बात वही है कि बनाए हरमस को कहते हैं हम भी अपना ब्लॉकेट ख़त्म करते हैं, प्रेजेंट टर्म आप भी ख़त्म कर दें। एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ अवैध के, इसके बाद आप इंतजार करें कताइब हिजबुल्लाह के एक्टिव होने का। मैं आपको मैं अपनी कैलकुलेशन कैसे होता है, और मैं मान गया किसी हद तक ईरान के हम टोल नहीं लेंगे, फॉर द टाइम बिंग टोल नहीं लेंगे, ठीक ये है, बात कर रहे हैं वो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अली के चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके वक्त का। ये बुनियादी तौर पर मामला अब सिमट तो रहा नहीं है, और जिस तरह से कल तक मामलात थे उसमें लग रहा था कि सऊदीज़ आर ऑल इन और उनके लिए हर तरफ जो है मामलात आसान हैं और उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो ईरान की कोशिश ख्वाहिश रही है। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में वो जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया वाला मामला किया अमेरिकी सदर ट्रंप ने। एग्जैक्टली यहाँ पर इस टाइम पे इस प्रेशर टैक्टिक से अचीव क्या कर सकेंगे, और सरेंडर करने की पोजीशन में होगा क्या यहाँ सऊदी अरब? जी, तो बेसिकली अगर आप देखें बिल्कुल ये चीज़ सिमटने का नाम नहीं ले रही है, और जैसे कि उबैद हमने पहले भी बात की थी, देखिए अब तो 2-3 चीज़ें वाजे हो चुकी हैं कि ईरान जो है उसकी लीडरशिप विद इन स्प्लिट हो चुकी है। और आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक चीज़ कह दी ना कि अगर बाबुल मंदब पे ऑफ कोर्स अगर किसी भी ऑयल टैंकर किसी कंट्री का हिट हुआ तो वो जो पैसा है हम कॉम्पनसेशन जो है ईरानी फंड से काट लेंगे जो उन्हें मिलना है, जिसकी वजह से आज ऑफ कोर्स ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत सख्त बयान दिया कि ऐसी प्रेसिडेंट तो नहीं है। लेकिन अब देखिए कॉस्ट तो इम्पोज होगी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कतर के साथ ऑफ कोर्स, और आखिर में MOU हमने साइन करवा लिया। अब ओनर्स जो था वो दोनों मुल्कों के ऊपर था ना, ईरान के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। आप मुझे बताइए जो 2 मर्चेंट शिप्स पे अटैक किया आफ्टर साइनिंग द MOU, एक सुसाइडल अटेम्प्ट था, और वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बाईपास किया। फिर उस पर ईरानी कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं उस पर। तो ये देखिए उनका अपना प्रॉब्लम है ना ऑफ कोर्स। तो अब बाबुल मंदब पे उन्होंने जो अटैक किया सऊदी कंटेनर्स पे, ये तो डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को, जिसपे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त बयान दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए अब हम कहाँ तक आ गए। ऑफ कोर्स 2-3 चीज़ें अब डिसाइड हो चुकी हैं रीजन में कि प्रॉब्लम जो है ना वो तीनों है। इजराइल तो है, मतलब ऑफ कोर्स अगर आप कहें कि ओरिजिनल सिनर जिसने ऑफ कोर्स अटैक किया, फिर अमेरिका साहब बहादुर हैं, और तीसरे ईरान में भी कुछ एलिमेंट हैं, ये आया या तो मुसाद से मिले हुए हैं या ऑफ कोर्स वो अपने ही मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि ये जो नए फ्रंट खोले हैं। देखिए सऊदी अरेबिया ने इस पूरी जंग में पाकिस्तान का ना और पाकिस्तान के साथ तो साथ दिया, लेकिन उन्होंने अमेरिका को रोका कि अटैक ना करें, बल्कि उन्होंने बहुत बुधबारी जैसे स्ट्रैटेजिक पेशेंस। मैं इसमें क्विकली एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। बुनियादी तौर पे आबना हुर्मुज़ जब बंद था तो वहाँ पे डायरेक्टली चाइना और रशिया मुतासर हो रहे थे। अब ईरान ने बड़े ही स्ट्रैटेजिकली अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको इंगेज किया और लड़ाई को डाइवर्ट कर दिया। अब अमेरिका कहता है मैं बाबुल मंदब खुलवाऊंगा, सऊदी जो टैंकर्स हैं उनको बचाऊंगा, तो यहाँ बिल्कुल नेक्स्ट डोर जो थ्रेट थी उसको वो थोड़ा दूर ले गया। अभी भी ट्रैप वही है, वही लोग इंगेज हैं, लेकिन उसने अपना रास्ता भी एक तरह से क्लियर किया है। मगर ये साइकोपैथिक टैक्टिक्स है ना ऑफ कोर्स। मिलिट्री इंगेजमेंट से जब आप ये इस तरफ की करते हैं तो आप फिर अपने नुकसान के लिए भी तो तैयार हो जाएं। चलें आप सुसाइडल उस पे हैं और आप समझते हैं कि हम मर जाएंगे, हम साथ लेके मरेंगे, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी ताकतें हैं वो बच जाएंगी। आपको तो अभी ईरान को चाहिए था कि MOU जो फ्रेमवर्क बना हुआ है चुपचाप उस पर बैठ के कॉम्पनसेशन भी लेते, फ्यूल अपना एक्सपोर्ट करें, आइसोलेशन से निकल के अपने आप को ताकतवर करें, ना कि ऑफ कोर्स ये एक्शन ले रहे हैं। अब प्रॉक्सीज से साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? आप ऑफ कोर्स इवेंचुअली आपको अरबों के साथ एक डील तो करनी पड़ेगी और अरबों को आपसे करनी पड़ेगी। अमेरिका साहब बहादुर तो जहां भी गया है, चाहे वो वियतनाम और कोरिया की वॉर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के देखा, वो तो आधे वॉर के बीच में ख़त्म करके चला जाता है। आपने देखा एकदम से कतर में साइन हो गया, शायद मुझे लगता है कि अनफिनिश्ड जॉब सऊदी अरब जो है उसको इंगेज करना डायरेक्टली, वो जो खामनाई साहब के जनाजे से सेंटिमेंट शुरू हुआ है, वो ऑप्टिक्स हैं, वहाँ से उनकी कोशिश ख्वाहिश है कि वो उस पुराने कॉन्फ्लिक्ट को कहीं दोबारा जिंदा कर लें। यू नेवर नो, इसके लिए भी कोई काम करो। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।